परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना की दहाड़ सुनने को मिली। तो आसमान पर वायुसेना की गर्जना ने मानो दुश्मन को बता दिया कि ये नया भारत है। सेना के जवानों के कदमताल के बीच गणतंत्र दिवस परेड हुई और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब समापन हुआ था कार्यक्रम का। ये रंग बिरंगे गुब्बारे ऊपर छोड़े गए और यहाँ पर ये अलग अलग तरह का जो फॉर्मेशन है वो आज देखने को मिली। आज मिनी भारत की झलक कर्तव्य पथ पर देखी गई। भले ही ये तस्वीरें समापन समारोह की हैं, लेकिन जब से इस समारोह की शुरुआत हुई तब से अंत तक कोई जो लोग वहां मौजूद थे कर्तव्य पथ पर ना वो ही नजरें हटा सके और जो लोग अपने घर पर मौजूद इस परेड को देख रहे थे। ये परंपरा सालों की है और हर साल इसी तरीके से भारत अपनी वीरता का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर करता है। तो ये आपने देखा flown by Group Captain Jeetu Yadav with Squadron Leader Tanush Malik and Wing Commander Deepak Prasad with Squadron Leader Ram Sharma. The PHI, with its unmatched long-range maritime reconnaissance and anti-submarine prowess, and the Sukhois flanking it. तो ये आत्मनिर्भर भारत की झलक है। ये राफेल की गर्जना ये आसमान में देखी गई। राफेल ने कर्तव्य पथ के ऊपर से उड़ान भरी 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जब कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरा तो लोग जोश से भर गए, एकदम जोश से लबरेज हो गए। राफेल भारत का लेटेस्ट फाइटर प्लेन है और इसीलिए राफेल को देखकर हर भारतीय गदगद हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस जिसमें जिन हथियारों जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, उन सभी का आज प्रदर्शन कर्तव्य पथ पे किया गया। आज सभी लोगों ने देश के शौर्य को अपनी आंखों से देखा। वो लोग जो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये सुन और समझ पा रहे थे अपने टीवी के माध्यम से कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, आज उन्हीं हथियारों का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पे किया गया। S. Masan and Squadron Leader Amol Garg, all from 101 Squadron, known as the Falcons of the Cham. The squadron's motto aircraft is being flown by Group Captain Amit Gehani, along with Flight Lieutenant Utkarsh Sharma of 17th Squadron, known as the Golden Arrows. Their motto, Udayam Ajastram, meaning ever rising skywards. विजय फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के ऊपर से एक राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ उड़ान भर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन शौर्य की नई मिसाल। और अब आपको 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 21 तोपों की सलामी दी गई, उसके बाद 61 कैवलरी के घुड़सवार वहां पर आते हैं कर्तव्य पथ पर है। आपको बता दूं ऑपरेशन सिंदूर का भी फॉर्मेशन हुआ, वहीं पैराशूटर्स उतरे, सूर्यास्त्र Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने बरसाए फूल और तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र ध्वज फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी हुई। वो 4 तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताया कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ हुआ। 21 तोपों की सलामी हो या पुष्पों की वर्षा हो या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वहां पर पहुंचना हो। तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी एक ऐसी झलक लोगों को देखने को मिली जो शायद लोगों ने कभी नहीं देखी होगी, इसलिए क्योंकि अपने सामने उस शौर्य को देखना और उसे महसूस करना एक अलग ही अनुभव होता है। भारतीय सेना ने किस तरह से पाकिस्तान में जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, भारतीय सेना की दहाड़ आज भारत के लोगों ने तो सुनी और समझी जो हमेशा से जानते समझते रहे हैं, लेकिन आज उन देशों तक भी पहुंची कि जिस ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का जिक्र प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अलग अलग मंचों से करते रहे हैं, उसकी तैयारी कैसे भारत ने कर रखी है। और आज गणतंत्र दिवस परेड के दौरान दुश्मन देश को यह भी बताया और दिखाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात सिर्फ कही नहीं जाती है, बल्कि उसे अमल में लाने के लिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय ध्रुव हेलीकॉप्टर, रुद्र हेलीकॉप्टर, गरुड़ फॉर्मेशन में अपाचे और ये शक्ति प्रदर्शन किया गया है। देखिए हर बार जब भी 26 जनवरी आती है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो एक मिनी भारत की झलक होती है। पूरे विश्व को ये संदेश दिया जाता है कि भारत किस तरीके से निरंतर विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहा है, भारत की मौजूदा ताकत क्या है, भारत की शक्ति क्या है, भारत की सांस्कृतिक झलक क्या है और भारत किस तरीके से
अपने दमखम के साथ आगे बढ़ता है और लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि 2047 का लक्ष्य पूरा करना है विकसित भारत का, और उसी की झलक हर बार हर साल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिखाई जाती है। और इस ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा भी की गई। हेलीकॉप्टर के इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया। वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए रिपब्लिक डे पर यानी गणतंत्र दिवस पर आज Mi-17 हेलीकॉप्टर तो लोगों ने देखा ही, लेकिन साथ ही साथ पिछले कई दिनों की ये रिहर्सल और ये तैयारी जो आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिली। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना ने अपनी तैयारी कैसे कर रखी है, आज इन फॉर्मेशंस और इन झलकियों के जरिए पूरी दुनिया को दिखाया गया। वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज। तो हेलीकॉप्टर ध्रुव के जरिए प्रहार फॉर्मेशन का प्रदर्शन भी किया गया। इसे कर्नल विजय प्रताप ने लीड किया। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ के ऊपर प्रहार फॉर्मेशन में उड़ान भरी गई, जिसमें भारतीय सेना का एक ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर उड़ा। इसके साथ भारतीय सेना का रुद्र LHWSI और भारतीय वायुसेना का LH Mark 1V हेलीकॉप्टर भी शामिल था। राजपूत रेजिमेंट ने भी कर्तव्य पथ पर मार्च किया। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये जो फॉर्मेशन है बहुत ही अद्भुत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब ये फॉर्मेशन चल रही थी वहीं पर एकदम निगाहें थम सी गई थी। Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap, ALH Mark 4 of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap, Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha, and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arunav Pal. And ALH Mark 4 of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap, Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha, and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arunav Pal. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap, ALH Mark 4 of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap, Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha, and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arunav. और 77वें गणतंत्र दिवस पर एयरफोर्स ने भी वीडियो जारी कर भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन किया। प्रहार, ध्वज, गरुण, ऑपरेशन सिंदूर और गर्जन के वीडियो जारी किए गए। इन वीडियो के जरिए हालांकि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया वो तो बताया गया, लेकिन आज अलग अलग फॉर्मेशंस के जरिए और अलग अलग हेलीकॉप्टर्स के जरिए ये बताया गया कि कैसे भारतीय सेना और खुद को सशक्त और मजबूत कर रही है। और सबसे बड़ी बात, स्वदेशी की जो ताकत, स्वदेशी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा अलग अलग मंचों से करते रहे हैं, हर गणतंत्र दिवस पर उसकी ताकत, उसकी झलक लोगों को देखने को मिलती है। और ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रही हैं, ये तस्वीर ये बता रही है कि कैसे आज कर्तव्य पथ पर वो लोग जो केवल दिल्ली या नोएडा या गुड़गांव से नहीं बल्कि देश के कोने कोने से गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए पहुंचे थे, आज उन्होंने कुछ हासिल किया। वो छोटे बच्चे जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनते रहे, आज उस ऑपरेशन सिंदूर का दम्य साहस कर्तव्य पथ पर देखने को मिला। तो ये वो फॉर्मेशन है, वो गर्जना है जो किसी की भी एकदम रोंगटे खड़े कर दे और सीना एकदम फख्र से चौड़ा हो जाए कि भारत की ताकत है। यहाँ पुष्प वर्षा भी हुई थी, लेकिन ये फॉर्मेशन बहुत ही अद्भुत है। जरा सी भी आप देखिए, कहीं से भी फॉर्मेशन एक सेकंड मात्र भी ऊपर नीचे नहीं हो रही है
और यही ताकत है भारत की, यही भारत की ताकत है जो हर बार एक नई मिसाल भी पेश करती है और ये बताती है कि हम कितने सशक्त हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, अपने बनाए हुए हथियारों पर हम भरोसा करते हैं और उन्हीं के तहत आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, बहुत ही अद्भुत तस्वीर है। गणतंत्र के पर्व पर, नए भारत पर गर्व महसूस कर रहा है हर भारतीय। ये विकसित भारत की दिशा में बढ़ते हुए कदम है।